क्लास 9 प्रैक्टिस सेट 6.1। मेरा वीडियो आप चेक करेंगे तो मैंने वहां पे पहला सम कराया था। यहाँ पर मैं आपको दूसरा सम दिखा रही हूँ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सुमित ने क्या किया है, कैपिटल कितने का लिया है, 50,000 कैपिटल लिया है। उसको अपना एक फूड का बिजनेस स्टार्ट करना था। इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस। पहले ईयर में उसको 20% का लॉस हुआ। ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन न्यू स्वीट बिजनेस। अभी उसको 20% का जो लॉस हुआ, उसके पास जो भी पैसे बचे थे उस कैपिटल को उसने क्या किया, स्वीट के बिजनेस में लगाया। पहले साल उसने बिजनेस खोला, उसमें क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। और लॉस होने के बाद जो पैसा उसके पास बचा उससे उसने क्या किया, एक स्वीट का बिजनेस खोला एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। जो दूसरा बिजनेस खोला उसमें उसको कितने परसेंट का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ 5% का। हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस कंपेयर टू हिज ओरिजिनल कैपिटल। ओरिजिनल कैपिटल उसके पास 50,000 था। अब उसमें से उसको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब यहां पर आपको क्या बताया है कि उसको लॉस कितने का हुआ है, 20% का लॉस हुआ है। किसमें, उसने 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर उसको कितने परसेंट का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ है। 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे उसको कितने परसेंट का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ है। मैंने हमेशा क्या बताया है, 20% का मतलब क्या होता है। तो इतना क्लियर है कि 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर कितने का, 20% का लॉस हुआ। तो हमेशा मैंने क्या बताया आपको कि 20% मतलब क्या होता है, 20/100। का मतलब क्या होता है, 100, और मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, 50,000 जो हमने इन्वेस्ट करा है वो यहां पर लिखेंगे। अभी इसको सिंपली आप कट कर दो, जो भी जीरोज हैं कट कर दिया तो आपको यहां पर 2 बचा। तो 2 को मल्टीप्लाई किया हमने कितने से, मल्टीप्लाई करा तो आंसर अपने को मिला 5 2 10। और जितने जीरो हैं आप लगा दोगे। कितने जीरो हैं, 1 2 3, 1 2 3। सिंपल चीज करना, पहले आपको कट कर देना है और जो भी बचता है उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और जब मल्टीप्लाई करो तो इसको 5 2 10 कर दो। और कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो हमने यहां पर लगा दिया। तो अभी उसको द कैपिटल ऑफ सुमित एट द एंड ऑफ द ईयर, उसके पास कितना बचा, वो उसमें क्या करेंगे हम, ओरिजिनल कैपिटल जो हमने लगाया था उसमें से कितना लॉस हुआ उसको हम माइनस करेंगे यहां पर। अभी यहां पर क्या करेंगे हम, ओरिजिनल कैपिटल जो था, ओरिजिनल कैपिटल हमारे पास कितना था, 50,000 का था ना। तो 50,000 में कितना हमको लॉस कितना हुआ है, उसको हम लॉस को माइनस करेंगे। 10,000 का लॉस हुआ तो इज इक्वल टू कितना बचा अपने पास, 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 40,000। तो मतलब जब फर्स्ट ईयर में जब सुमित ने बिजनेस में पैसा लगाया तो उसको कितने का लॉस हुआ था, 40,000। मतलब उसके पास कितना भी 10,000 का लॉस हो गया था उसके पास उसको, तो उसके पास कितना बचा अभी, 40,000। तो उसने क्या करा, अभी ये 40,000 को क्या करा, दूसरे बिजनेस में, मतलब जो स्वीट का बिजनेस था उसमें लगा दिया। अब पहले बिजनेस में तो उसको लॉस हो गया था, तो उसने क्या किया, जो उसके पास बचे पैसे थे उसको किस में लगा दिया, अपने स्वीट मार्ट की दुकान में लगा दिया। और वहां पे उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ। तो 5% मतलब भी यहां पर क्या हुआ, 5/100। का मतलब हमेशा क्या होता है, 100 होता है। तो 5/100 और कितना है, कितना लगाया उसने, 40,000। अब सिंपली आप क्या करोगे, जीरोस को कट कर दोगे। तो अब यहां पर जो बचा 400 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 4 जा 20 और कितने जीरो हैं वो आप लगा दोगे। 5 4 जा 20 और कितने जीरो हैं, 1 2 जीरो बचे। तो मतलब यहां पर क्या हो गया, सॉरी यहां पे ऐसे लिखो 2,000। अभी उसको कितना, यहां पर कितना प्रॉफिट हुआ, कितने का, 2,000 का हुआ। अभी उसके पास कितना कैपिटल है, पूरा टोटल लिखना है। नाउ द कैपिटल, अभी 40,000 था और उसको कितना 5% का जो प्रॉफिट हुआ, मतलब
2000, दोनों को अभी क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे 40, और ये जो 2000 हमको मिला उसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 42,000। अभी हमें टोटल करने में 42,000 मिला, लेकिन जो हमारा न्यू कैपिटल मतलब जो 42,000 है वो किससे 50,000 से कम है। जो ओरिजिनल कैपिटल हमने लगाया था वो कितने का लगाया था पूरे बिजनेस में, मतलब पूरा टोटल 50,000 था, लेकिन जो अभी हमको नया जो कैपिटल मिला वो कितना है 42, जो क्या है 50,000 से क्या है कम है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सुमित को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, मतलब उसने जो भी पैसा बिजनेस में लगाया है उससे उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हियर सुमित इनकर्ड अ लॉस। तो इस सब चीजों से हमें क्या पता चल रहा है कि यहां पर सुमित को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है कि आपके पास जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, कितने का ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट करा था उसने 50,000, उसका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था, और इन्वेस्टमेंट एट एंड मतलब अभी उसके पास कितना बचा, पहले 40 बचा था, बाद में 2000 मतलब 42,000। तो माइनस क्या करोगे आप 42,000 करोगे। अभी दोनों को जब माइनस करोगे तो आपको कितना मिल रहा है 8,000। तो मतलब सुमित को कितने का लॉस हुआ है 8,000 का लॉस हुआ है। अभी यही लॉस हमें परसेंटेज में दिखाना है, जो ये लॉस हुआ है 8,000 का हमें परसेंटेज में दिखाना है। तो हम उसे कैसे दिखाएंगे, तो ये जो लॉस है अभी हमको परसेंटेज में दिखाना है, तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहेगा उसका, लॉस अपॉन जो भी हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था उसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो लॉस कितना हुआ है, हमको लॉस हुआ है 8,000 का, अपॉन हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो हमने बिजनेस में पूरा टोटल पैसा लगाया था वो कितना लगाया था 50,000 लगाया था, अब मल्टीप्लाइड बाय 100। अब सिंपली क्या करेंगे, हम जीरोस को कट कर देंगे। तो यहां पर कितना बचा पूरा टोटल, उसको हमें परसेंटेज में लिखना है। अब ये जीरो को ये जीरो से कट किया, ये जीरो को ये जीरो से कट किया, और 5 16 18, तो आपका आंसर कितना आया 16। तो सुमित को कितने का लॉस हुआ है, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू 16%। तो सुमित को कितने का लॉस हुआ है, सुमित इनकर्ड 16% लॉस। तो सुमित को 16% का लॉस हुआ है। यहां पर थर्ड में देखो, निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन पर 5% खर्चा किया, शेयर्स पे 14% किया, और 3% बैंक में डिपॉजिट किया, और 40% उसका डेली का एक्सपेंसेस है, और उसके पास कितना बैलेंस है 19,000। तो व्हाट वाज हिज इनकम दैट मंथ, जो हमको पता नहीं है कि उस मंथ उसकी इनकम कितनी थी। तो हमेशा मैंने आपको क्या बताया, जब हमें कोई चीज नहीं पता है तो हम उसे क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि चलो निखिल की इनकम क्या है, महीने की एक्स है। अब यहां पर देखो, निखिल की मंथली इनकम क्या है हमको पता नहीं, इसलिए हमने क्या मान लिया, उसको एक्स मान लिया। अभी निखिल के जो खर्चे हैं वो क्या क्या है, उसकी चिल्ड्रंस का एजुकेशन पे वो कितना 5% खर्चा कर रहा है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर उसका 14% है, बैंक में डिपॉजिट उसने 3% किया, और उसका रोज का खर्चा कितना है 40%। अब इन सबको हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे कि मतलब इतना 62% उसका जो मंथली इनकम है वो इतना, उसमें से 62% उसने यहां वहां लगा दिए ये अपने पैसे को। अब क्या करोगे आप, इसके बाद टोटली मंथली एक्सपेंसेस, उसका टोटल जो भी एक्सपेंसेस है कितना है, टोटल मंथली एक्सपेंसेस उसके क्या है, कितना है, अपने को 62 मिला है, तो 62, और उसका मंथली इनकम क्या है, मंथली इनकम हमने क्या माना है एक्स, तो 62 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और परसेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया 100, तो आप नीचे लिख लोगे 100। तो क्या हो गया 62x अपॉन 100। अब उसके पास, निखिल के पास बैलेंस कितना है,
तो बैलेंस इज इक्वल टू उसकी इनकम, और वो इनकम में कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा कर रहा है, उसको हम माइनस करेंगे। मतलब उसके पास बैलेंस क्या है, वो उसकी इनकम क्या है और उसका एक्सपेंडिचर क्या है। इनकम में से हम क्या करेंगे, उसके खर्चे को माइनस करेंगे। मतलब जो भी इनकम है उसकी, उसमें से क्या करेंगे, हम उसके खर्चे को घटा देंगे। क्योंकि देखो हमारे पास कोई भी जब पैसा आता है तो हम जब खर्चा करते हैं तो हमारे पास से वो माइनस होता है ना, घटते जाता है ना। तो बैलेंस हमारे पास कितना है, 19,000। अभी इनकम 62x, सॉरी इनकम हमने यहां पर x माना हुआ है। इनकम हमारा कितना है, x, तो इनकम की जगह हम x लिखेंगे। और जो हमारा एक्सपेंसेस है, हमें क्या मिला है, 62x माइनस 62x अपॉन 100, ये हमको मिला है। अब इसको 19,000 को हम एज इट इज लिखते, इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 1। तो यहां पर x के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, माइनस 62x अपॉन 100। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 19,000 को एज इट इज लिख लेंगे, इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 62 वन जा 62x अपॉन 100 वन जा 100। अब ये हमें मिल गया। अब 19,000 जो है उसका भी हम यहां पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो 19,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 ले लेंगे, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा, 100x माइनस 62x। अभी 19,000 एंड 100 को ऐसे ही लिख लेंगे। आ रहा है समझ में, कितना आ गया, 38x। आ रहा है समझ में, आया इतना समझ में अभी, कि नहीं आया? इज इक्वल टू 19, यहाँ पे 1,000 आ जाएगा ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1 मिनट रुको, 2 और अब कहा है, क्या है, 19 2 जा, और ये पे 2 5 जा आ जाएगा इधर, 2 5 जा 10 और 0, और यहाँ पर 1,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। हाँ बराबर आया। अभी देखो, अभी ध्यान से देखना, अभी सिंपली कट रहा है, समझ आ रहा है। तो 1 2 3 और ये 4 है ना, कितना है, समझ आ रहा है कि नहीं? अभी इजली कट गया ना। निखिल्स इनकम इज रुपीज, कितना आया, 50,000।